हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करेंगे रूट वर्ड्स। अगर आप नहीं जानते रूट वर्ड्स क्या होते हैं, अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से आपको वोकेबलरी में काफ़ी दिक्कत आती होगी। और वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रूट वर्ड्स एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसको आप कंप्लीट करके अपनी वोकेबलरी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एक मतलब होगा और उन रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी सामने आप स्क्रीन में देख सकते हो, फर्स्ट वर्ड है जैसे हमारा क्रोनो। तो क्रोनो का मतलब होता है टाइम। अब जहां पर भी आपको क्रोनो दिख गया, आपको पता लग जाएगा कि कुछ टाइम रिलेटेड ही बात होगी। अब इससे जितने भी वर्ड बनेंगे उसके बारे में हम जानेंगे और उनको देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स आपके क्रोनो से बने हैं। और क्रोनो का मतलब होता है टाइम। तो आज का रूट वर्ड है क्रोनो। तो देखते हैं इससे फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा। फर्स्ट वर्ड है हमारा क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी का मतलब है द क्रोनोलॉजी ऑफ सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स इन द टाइम एट विच दे हैपेंड इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड। ठीक है, जो भी आपके एक टाइम पे किसी सीरीज ऑफ पास्ट, जैसे पास्ट में कोई चीज हुई। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लीजिए कोई चीज आपकी 2011 में हुई, उसके बाद वो चीज क्या होगी आपकी 2012 में, फिर उसके बाद वो होगी आपकी 2013 में। तो ये जो आपका सीक्वेंस में सीरीज हो रही है, पास्ट की जो भी सीरीज आप देख रहे हो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्या दिखाता है ये टाइम, जो दिखाता है आपको पास्ट का जो टाइम दिखाता है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। समझ आ गया? तो वो होती है आपकी क्रोनोलॉजी, मतलब जिसको बोलते हैं घटनाक्रम। हिंदी में बोले तो घटनाक्रम, कोई घटना का क्रम, सीरीज। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम नॉट श्योर ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। मैं श्योर नहीं हूं कि जो इवेंट था उसकी क्या क्रोनोलॉजी है, घटनाक्रम क्या है, कितनी सीरीज में आया है, कैसे कैसे आया है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन आपका एक नाउन है। सिंक्रोनाइजेशन आपका एक नाउन है और इसका मतलब देख लेते हैं क्या होता है। द फैक्ट ऑफ हैपनिंग एट द सेम टाइम और द एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। ठीक है, और द एक्शन ऑफ कॉजिंग अ सेट ऑफ डाटा और फाइल्स टू रिमेन आइडेंटिकल इन मोर देन वन लोकेशन। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं, इसके दो दो डेफिनेशन है, देखते हैं क्या मतलब है। ऐसे फैक्ट्स जो कि आपके सेम टाइम पे हुए हैं उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। और ऐसे एक्ट जो कि आपको क्या करते हैं, सेम टाइम पे ही करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कोई डांस कर रहा है और वो एक जैसा ही, जैसे दो डांसर्स हैं आपके, डुअल आपका डांस हो रहा है और दोनों सेम डांस कर रहे हैं। और जब दोनों सेम डांस कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सिंक करके डांस कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन के साथ डांस कर रहे हैं, मतलब कि दोनों सिंक करके एक जैसा, एक ही टाइम पे कोई चीज होना, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। दूसरी डेफिनेशन जो इसमें बताई उसका मतलब है ऐसे एक्शन जो कॉज करते हैं सेम डाटा या फाइल को, ऐसे आइडेंटिकल। आइडेंटिकल आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम सेम। सेम एक से ज्यादा लोकेशन में जब आप कोई सेम चीज क्या करते हो, लोकेट करते हो, या कोई चीज ऐसा कॉज करता है कोई डाटा या कोई फाइल किसी चीज पे, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। बस इतना याद रखिए, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कोई चीज क्या कर रही है, सिंक कर रही है, सेम टाइम में एक जैसी चल रही है, एक जैसी हो रही है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, lack of synchronization between the dancers made it look clumsy। ठीक है, जो लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, लैक का मतलब होता है कमी। ठीक है, लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन जो थी, कमी जो थी सिंक्रोनाइजेशन में, एक साथ सेम चीज करने में डांसर्स के बीच में, उसकी वजह से वो जो उनका डांस परफॉर्मेंस था वो उनको क्लमजी जैसा लग रहा था। ठीक है, क्लमजी जैसा उनका डांस परफॉर्मेंस लग रहा था, इसलिए क्या लगा यहाँ पे, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है जब आप कोई चीज सेम नहीं सेम करते हो उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रोनिकल। क्रोनिकल का मतलब होता है, देखते हैं, अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, कोई रिटर्न रिकॉर्ड, कोई कोई चीज लिख के, पुरानी रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड है आपका, क्या चीज लिखा हुआ कोई रिकॉर्ड है, उसको बोलते हैं आपका क्रॉनिकल। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, अ क्रॉनिकल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो रिटर्न रिकॉर्ड होगा उसको बोलेंगे क्रॉनिकल।
ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो रिटन रिकॉर्ड रखा गया होगा उसको बोलेंगे क्रॉनिकल। ठीक है, जो ऐतिहासिक लिखी गई चीजें होती हैं उसको बोलते हैं क्रॉनिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ड। नेक्स्ट वर्ड भी सेम हमारा क्रॉनिकल है। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इसका मतलब है रिकॉर्ड इन अ फैक्चुअल एंड डिटेल्ड वे। कोई चीज रिकॉर्ड की गई है फैक्चुअल और डिटेल्ड वे में तो उसको भी क्रॉनिकल बोला जाता है। ठीक है, वही मतलब है सेम ही जैसा आपका ऊपर था, बस ऊपर वाला नाउन था, वो भी आपका पुराने रिकॉर्ड जो लिखे गए होते हैं, और नीचे भी वही है, बस ये वर्ब की तरह यूज किया गया है। ठीक है, चलिए और देखिए अब इसमें आपको एक चीज बता देता हूं। जब मैंने आपको ऊपर वाला रिकॉर्ड बोला, जब मैंने ऊपर वाला पढ़ा तो मैंने इसको पढ़ा रिकॉर्ड, और जब मैंने नीचे वाला पढ़ा तो उसको मैंने बोला रिकॉर्ड। तो क्या डिफरेंस है? रिकॉर्ड होता है आपका नाउन। जब आप किसी नाउन को पढ़ते हो, दो ये जो वर्ड है दो तरीके से काम करता है, एक रिकॉर्ड और एक रिकॉर्ड। जब ये नाउन होगा, ठीक है, तब इसका मतलब होगा रिकॉर्ड। कोई चीज पुराने जो आपके डाटा है, कोई पुराना सामान है, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, और जो दूसरा वर्ड है वो भी सेम स्पेलिंग करेगा, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा सा, उसका बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे कि रिकॉर्ड, कोई चीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज को रिकॉर्ड करना, और जो रिकॉर्ड है वो पहले से ही रिकॉर्ड किया गया है, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड, और जो रिकॉर्ड कर रहे हो उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। समझ आ गया? तो ये डिफरेंस था आपका। चलिए तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हिज वर्क क्रॉनिकल्स 20th सेंचुरी माइग्रेशन। उसका जो वर्क है वो क्रॉनिकल्स करता है। क्रॉनिकल्स मतलब कि बताता है, रिकॉर्ड बताता है 20 सेंचुरी के माइग्रेशन को। ठीक है, 20th सेंचुरी में जो माइग्रेशन थी उसको बताता है उसके क्रॉनिकल्स। समझ आ गया होगा आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक। ये एक नाउन है, इसका मतलब देख लेते हैं। क्रॉनिक होता है कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई चीज चलती आ रही है उसको बोलते हैं क्रॉनिक। ठीक है, और स्पेशली किस चीज में? स्पेशली ऑफ अ डिजीज और समथिंग बैड। कोई चीज, बुरी चीज जब आपकी चलती आ रही है ना, उसको क्रॉनिक बोलते हैं। स्पेशली बुरी चीजों के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरी के साथ आएगा, लेकिन खासकर बुरी चीजों के साथ आपको देखा जाता है ये वर्ड क्रॉनिक, जिसका मतलब होता है कोई चीज चलती आ रही है लगातार। ठीक है, बड़े लंबे टाइम से। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रॉनिक डिजीज और कंडीशन। ठीक है, कोई पुरानी चलती हुई बीमारी या कोई कंडीशन। और एक और देख लेते हैं। देयर इज ए क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। ठीक है, क्या है? कोई बड़े पहले से ही शॉर्टेज आ रही है किस चीज की? टीचर्स की। ठीक है, मतलब बड़े पहले से ही बड़ी शॉर्टेज है टीचर्स की। ठीक है, आशा करता हूं समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बस यही रूट वर्ड था आपका, आपका क्रोनो। और क्रोनो का मतलब होता है टाइम। ठीक है, क्रोनो का मतलब है आपका टाइम, और इससे हमने वर्ड देखे। फर्स्ट वर्ड था क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है आपका जब टाइम सीक्वेंस बताते हैं, पास्ट का जो कोई टाइम सीक्वेंस बताते हैं, आप सीरीज बताते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे 2011 से 13 तक का बताया कि एक सीरीज में एक टाइम पीरियड दिखा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है आपका सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मैंने आपको बताया कि जब आपकी कोई चीज सिंक करके सेम सेम एक साथ चलती है, एक साथ होती है, या एक साथ आपका डाटा रखा जाता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रॉनिकल। ठीक है, क्रॉनिकल अगर नाउन है तो उसका मतलब है जो आपके पुराने इवेंट की जो रिकॉर्ड रखे हुए हैं। ठीक है, रिकॉर्ड। और क्रॉनिकल जब आपका वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका मतलब होगा जो रिकॉर्ड किए गए हैं फैक्चुअल और डिटेल्ड वे में। ठीक है, उसको बोलते हैं सीरीज ऑफ इवेंट को जब रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं क्रॉनिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लास्ट था आपका क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब था कोई चीज कंटिन्यू चली है पास से, और ये खासकर आपकी बीमारी के लिए या किसी बुरी चीज के लिए यूज किया जाता है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड की ओर। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है रूल करना। अब इस रूट वर्ड का कहीं भी आपको कहीं दिख गया रूट वर्ड क्रेसी, तो 90% इसका मतलब ये होगा कि ये आपका क्या मतलब करेगा? रूल से ही रिलेटेड बात करेगा। चलिए देखते हैं, फर्स्ट वर्ड देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डेमोक्रेसी। ये सभी को पता है, हम खुद डेमोक्रेसी में रहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। चलिए तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल। ठीक है, पहली बात तो ये छोटी सी डेफिनेशन ही है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो हम जो चुनते हैं, हम लोगों के द्वारा जो चुनी जाती है आपकी गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। चलिए, द ब्रीफ इन फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिटवीन पीपल, और अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दिस बिलीफ इन विच power is either held by elected representatives or directly by the people themselves। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये बताया है कि पहली बात तो है कि
ये होती है आपकी गवर्नमेंट बाय द पीपल, की पीपल के द्वारा ही गवर्नमेंट है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें इक्वालिटी, फ्रीडम के बारे में बताया गया है। और क्या होती है ये आपकी, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमने चुना होता है, वो भी आपके पीपल के द्वारा चुना गया होता है, या आपके पीपल के हाथ में आपकी पावर होते हैं, तो तभी उसको बोलते हैं लोकतंत्र। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। डेमोक्रेसी तो आप जानते ही होने, बचपन से पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी में भी क्या वर्ड आया, क्रेसी। डेमो हो गया आपका तंत्र, सॉरी डेमो हो गया लोग, और क्रेसी हो गया आपका रूल करना, ठीक है। तो लोगों का तंत्र, लोगों का राज। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑटोक्रेसी। अब देखिए इसमें भी क्रेसी वर्ड आ गया, ठीक है, इसमें भी क्रेसी वर्ड आ गया, मतलब रूल से रिलेटेड ही बात हो रही है। देखिए इसमें क्या मतलब होगा इसका, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे आपकी एक ही इंसान के पास सारी पावर है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। समझ आ गया, जब किसी एक ही इंसान को सारी पावर्स मिलती हैं, एक ही इंसान के पास सारी एब्सोल्यूट पावर्स हैं, तो वो क्या होता है आपका ऑटोक्रेसी कहा जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड है आपका प्लूटोक्रेसी, ठीक है। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रिचेस्ट पीपल इन कंट्री रूल और हैव पावर। मतलब कि प्लूटो का मतलब वैसे भी आपका क्या होता है, जो आपके रिच लोग होते हैं, ठीक है। रिच वर्ड होता है, प्लूटो का मतलब रिच भी होता है, ठीक है। और जब आपकी किसी रिच पीपल के पास आपकी कंट्री के पावर हो, कंट्री रूल करता हो वो इंसान या वो परिवार या वो आपके रिच पीपल, तो उनको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। जब भी कोई धनी लोग, ठीक है, या रिच पीपल आपके क्या करते हैं, वहां पे रूल करते हैं, गवर्नमेंट उनकी होती है, तो क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अ क्लास ऑफ पीपल हु होल्ड हाई सोशल रैंक। उन लोगों का तंत्र जो क्या करते हैं, जिनका हाई सोशल रैंक होता है, ठीक है, जिनका हाई सोशल रैंक है सोसाइटी में, वो आपके क्या करेंगे, पोजीशन को होल्ड करेंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी आप जानते होंगे, ठीक है, a system of government in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by the elected representatives। मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी का मतलब है ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें आपका ज्यादातर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स हो गए जैसे कि आपके जो बड़े पदों में हैं, जैसे कि कोई आईपीएस, आईएएस, डीआईजी, ये ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े पदों में आपके आपके ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स, स्टेट ऑफिशियल्स बोला जाता है इनको। वो आपके क्या करते हैं, आपके वो आपके स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं, वो आपका क्या करते हैं, वो रूल करते हैं या उनके इंपॉर्टेंट डिसीजन को माना जाता है, ठीक है। तो वो होता है आपका ब्यूरोक्रेसी। हिंदी में इसको नौकरशाही भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोबोक्रेसी, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, क्रेसी वर्ड हर जगह आ रहा है और क्रेसी का मतलब रूल ही होता है, तो हर बात रूल से ही रिलेटेड होगी। देखिए इसका मतलब है रूल ऑफ डोमिनेशन बाय द मासेस, ठीक है, रूल और डोमिनेशन बाय द मासेस। मोबोक्रेसी, मोब, आपने वर्ड पढ़ा होगा मोब। मोब का मतलब होता है भीड़, ठीक है। जब भी मोब वर्ड कहीं दिखता है तो इसका मतलब होता है भीड़। तो जब भी भीड़, आपका भीड़ का मतलब मास भी होता है, ठीक है। मास जब डोमिनेशन दिखाती है, रूल करती है, तो उसको बोलते हैं मोबोक्रेसी, ठीक है। जैसे कि आप जैसे बांग्लादेश में भी देख सकते हैं, जब पीछे जैसे क्या हुआ था, गवर्नमेंट के ऊपर ही अटैक कर दिया था, ठीक है, तो लोग ही अपना तंत्र दिखा रहे थे, लोग ही अपना शासन दिखा रहे थे, तो वहां पर भी कुछ टाइम के लिए क्या हो गया था, मोबोक्रेसी बोल सकते हैं आप, ठीक है। मोबोक्रेसी वहां पे शुरू हो गई थी, पार्लियामेंट में जाके वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वो मोबोक्रेसी ही कहलाई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थियोक्रेसी। अब आपको अगर याद होगा, मैंने पुराने रूट वर्ड्स में बताया था, थियो का मतलब होता है गॉड, ठीक है, गॉड होता है इसका मतलब। थियो का मतलब कहीं भी दिख गया आपको तो गॉड का मतलब होता है। जैसे कि आपने कोई, जैसे कि आपने देखा होगा थोर, आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। थोर जो आपका मार्वल्स का एक कैरेक्टर है, थोर, अगर आपने वो देखा होगा तो उसका वर्ड भी कैसे बना है, टी एच, थियो, थोर, ठीक है। या आप ग्रीक गॉड्स को देखोगे तो थियोक्रिटस वर्ड होता था, एक गॉड होता था, तो वो भी है आपके। जहां पर भी थियो वर्ड आ जाता है ना, तो उसका मतलब कुछ रिलीजियस या कुछ गॉड से रिलेटेड ही बात होती है। तो गॉड की कोई क्रेसी, थियोक्रेसी, अब देखते हैं क्या मतलब है इसका। थियोक्रेसी का मतलब है
थियोक्रेसी का मतलब है अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स। ऐसी कंट्री जो रूल किए जाती है किसके द्वारा? रिलीजियस लीडर्स के द्वारा, तो उन्हें कहा जाता है थियोक्रेसी। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है मैंने। आप अगर आप मार्वल्स के फैंस हैं, अगर आप मूवीज देखते हैं तो आप जानते हो थॉर को। और थॉर क्या था? बिजली का देवता। तो याद रखिए जो थॉर, थियो, ठीक है, थियोक्रेटस, ये जो वर्ड बनते हैं ना, थ और थियो से ऐसे बनते हैं, ये क्या होते हैं? आपके गॉड से ही रिलेटेड होते हैं। और थॉर भी एक गॉड होता था, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेरिटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेरिटोक्रेसी। मेरिट वर्ड से आप जान सकते हैं कि मेरिट वर्ड आ गया है। मेरिट वर्ड क्या होता है? योग्यता जो बताता है। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं, अ सोशल सिस्टम, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इन विच पीपल गेट सक्सेस और पावर बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटीज, नॉट बिकॉज ऑफ देयर मनी और सोशल पोजिशन। ठीक है, मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है जब आप सोसाइटी, अ सिस्टम और सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इन विच पीपल सक्सेस गेट सक्सेस और पावर बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी। जब कोई पावर में आता है, क्यों? उसकी एबिलिटी की वजह से। जैसे किसी के पास कोई बहुत बड़ी क्या है? एबिलिटी है, उसके अंदर कोई कोई पावर के बेस पे नहीं, सिर्फ एबिलिटी के बेस पे और ना कि मनी के बेस पे। तो जब आप किसी एबिलिटी या आप नॉलेज रखते हो बहुत ज्यादा, आपके अंदर कोई बहुत बड़ी क्षमता है ना, तो उस बेस पे जब आपकी कोई आपको सिस्टम संभालने को दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेरिटोक्रेसी। ठीक है, मेरिटोक्रेसी। चलिए आशा करता हूं समझ आ गया होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी इज अ मेरिटोक्रेसी, गुड वर्क इज रिवॉर्डेड विद प्रमोशंस। ठीक है, जो कंपनी है वो कैसी है? मेरिटोक्रेसी। मतलब कि वहां पे क्या किया जाता है? जो मेरिट के बेस पे उनको कंपनी में लोगों को रिवॉर्ड किया जाता है। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। ठीक है, ओलिगोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी बोलिए, ओलिगार्की बोलिए, एक ही मतलब है। इसका क्या मतलब होता है आपका? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। ऐसे स्मॉल ग्रुप जो पावरफुल पीपल, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप। ठीक है, ऐसे स्मॉल ग्रुप से जो आपकी पावर ग्रुप होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं स्मॉल ग्रुप में, उनको बोलते हैं ओलिगोक्रेसी या ओलिगार्की। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल है आपका, सेम ही एग्जाम्पल है, ऊपर वाला एग्जाम्पल पेस्ट हो गया इसमें, तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, गलत एग्जाम्पल है, ऊपर वाला ही पेस्ट हो गया है। चलिए लास्ट वर्ड की ओर चलते हैं। लास्ट वर्ड है आपका गेरोंटोक्रेसी। ठीक है, गेरोंटोक्रेसी का मतलब होता है अ स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप गवर्नड बाय ओल्ड पीपल। ठीक है, ऐसी स्टेट, ऐसा ग्रुप और ऐसी स्टेट, ऐसी सोसाइटी और ऐसा ग्रुप जो गवर्न करता है। गवर्न किसके द्वारा किया जाता है? ओल्ड पीपल के द्वारा गवर्न किया जाता है, उसको बोलते हैं गेरेंटोक्रेसी। ठीक है, गेरेंटोक्रेसी का मतलब हो गया जब ओल्ड पीपल के द्वारा कोई चीज चलाई जाती है। याद रखिए, गेरेंटो जो वर्ड है इसका मतलब है ओल्ड। ठीक है, और क्रेसी आप जान गए, रूल। ठीक है, ओल्ड पीपल के द्वारा जो रूल करवाया जाता है उसको बोलते हैं गेरेंटोक्रेसी। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने किया क्रेसी वर्ड। ठीक है, क्रेसी वर्ड में फर्स्ट वर्ड था हमारा डेमोक्रेसी, जो कि पीपल के द्वारा चुने जाते हैं, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होता है जब आपकी ऐसी गवर्नमेंट जहां पे क्या होती है, उन लोगों के पास पावर होती है जो एक ही पर्सन के पास पावर होती है पूरी सारी, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। थर्ड था आपका प्लूटोक्रेसी। प्लूटो आपको बताया मैंने, रिच से लेना देना होता है। ठीक है, तो क्या होगा? रिच लोगों के पास जब पावर होती है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। फोर्थ है आपका, नेक्स्ट है आपका एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, एरिस्टोक्रेसी आप जानते होंगे। ठीक है, ये वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है? जब हायर क्लास के लोगों के द्वारा क्या रूल किया जाता है या वो पावर में होते हैं, तो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। मतलब कि जब आपके कोई स्टेट ऑफिशियल्स जब रूल करें या वहां पे डिसीजन दें, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है आपका मोबोक्रेसी। मोब मैंने आपको बता दिया, जब आपके क्या होते हैं? मास। ठीक है, जब कोई मास में, ठीक है, बहुत सारे लोग जब एक साथ होते हैं तो उसको जो भीड़ होती है आपकी, उस टाइम जो डोमिनेशन दिखाते हैं उसको बोलते हैं मोबोक्रेसी। नेक्स्ट है आपका थियोक्रेसी। मैंने आपको बताया था, थियो वर्ड जैसे थॉर से याद रख सकते हैं। थियोक्रेसी होता है जब आपके
धार्मिक जो लीडर्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, रूल करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेरिटोक्रेसी। मेरिट वर्ड आप जानते हैं, जब आप किसी चीज की योग्यता देखते हैं उसको बोलते हैं मेरिट। तो जब आपकी योग्यता के बेस पे आपके रूल किया जाता है या पावर होती है जिसके पास, उसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। और नाइन्थ आपका ओलिगोक्रेसी या ओलिगार्की। ओलिगोक्रेसी और ओलिगार्की का मतलब है जब कोई स्मॉल ग्रुप आपका क्या करता है, ग्रुप पावर में होता है, तो उसको बोलते हैं ओलिगोक्रेसी या ओलिगार्की। और लास्ट था आपका गेरेंटोक्रेसी। गेरेंटोक्रेसी का मतलब, गेरेंटो मतलब ओल्ड और क्रेसी मतलब रूल। तो मतलब जब कोई ऐसी स्टेट, सोसाइटी या ग्रुप किसके द्वारा गवर्न की जाती है, पुराने लोगों के, ओल्ड पीपल के द्वारा, बूढ़े लोगों के द्वारा एक गवर्न की जाती है, उसको बोलते हैं गेरेंटोक्रेसी। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरे आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां जाकर भी आप वीडियोस का लुफ्त उठा सकते हैं। तो आज बस इतना ही था वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बताएं, मेरे को कमेंट भी कीजिए क्या अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का ढंग कैसा लगा आप लोगों को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।